हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल प्रिडिक्शन लाए हैं। इसमें आपके लाइफ में मनी, लव और वर्क और पर्सनल ग्रोथ कैसी होंगी आगे के 3 मंथ के लिए हम वो आज बताएंगे। आपको सामने 2 पिरामिड दिख रहे हैं, एक वाइट कलर का है गोमती चक्र वाला और एक है सिट्रीन का। तो ये जो दोनों पिरामिड है जो आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हैं जिसको आप उसको चॉइस कीजिए। ये पाइल 1 वाला है और ये पाइल 2 है। तो आप इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है, जो आप जिसकी तरफ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहे हैं, आप उसको चूज़ कीजिए। आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे वो मैं आज आपको बताती हूँ। जब आप ये वीडियो देखेंगे तब से आपके जो नेक्स्ट 3 मंथ रहेंगे वो उसका प्रेडिक्शन होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग मतलब ऐसा होता है कि आप जब उसको देख रहे हैं उसके बाद से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं पाइल 1 का प्रेडिक्शन। पाइल 1 आप लोगों ने चॉइस किया होगा तो उसका भी हम प्रेडिक्शन देखते हैं कि आपकी वो ग्रोथ वाइज, मनी एंड वर्क और प्यार, लव वाइज कैसा रहेगा आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स। मनी वाइज ऐसा हो सकता है कि आप फोकस के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको जल्द ही आप मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे, जल्दी आप ग्रोथ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको एक फोकस रखने की बहुत ज़रूरत है। एक क्लियर फोकस आप रखेंगे तो आप अपने एम के पास बहुत जल्दी पहुंचेंगे। मनी वाइज नेक्स्ट 3 मंथ आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने काम से मनी को जनरेट कर पाएंगे। आप जो वर्क कर रहे हैं उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। आपको वही जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस रख के आपको आगे बढ़ना है। आपको ये 3 मंथ में रिवॉर्ड मिल सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ग्रुप वर्क या टीम वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अकेले अकेले खुद का फ़ायदा नहीं देखना है। आपको एक टीम वर्क के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। इसलिए आपको एक टीम वर्क और आपको ग्रुप में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आपको नया काम स्टार्ट करना है या फिर आपको पार्टनरशिप करनी है तो ये सब एक बेस्ट टाइम है कि आप एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो भी काम करोगे, आप जो भी कुछ करोगे वो अच्छा ही चलेगा। इसीलिए आप पार्टनरशिप में, बिजनेस में अभी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये करेक्ट टाइम है। आपको पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना हो तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको उस इन्वेस्टमेंट से अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ये नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप जो भी काम नया स्टार्ट करेंगे उसमें आपको एक अच्छा अचीवमेंट मिल सकता है। आप अपना फोकस रख के काम करेंगे तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपका जो नया काम रहेगा, एक आपके पास एक तो नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है काम के रिलेटेड या फिर बिजनेस के रिलेटेड, या एक न्यू जॉब भी आ सकती है आपके पास। आपके पास जो भी नई अपॉर्चुनिटी आती है उसको आप ले लीजिए। इस टाइम को आप वेस्ट मत कीजिए। आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको वो ले लेनी चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो या नई जॉब लेनी हो तो आपको एक बार अपने एक्सपीरियंस लोगों से या फिर बड़े लोगों से जो उन कामों में एक्सपर्ट है उनकी हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो आप जो भी काम नया स्टार्ट करेंगे तो एक बार किसी अच्छे इंसान से, किसी से काउंसिल कर लीजिए या फिर जो उस चीज़ में एक्सपीरियंस है उनकी मदद लीजिए, अपने बड़ों की हेल्प लीजिए उस काम को स्टार्ट करने के पहले। तो आपका काम एक अच्छे लेवल पे जाएगा। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपने एक बहुत गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लिया है। आप एक गलत रिलेशनशिप में हैं या फिर अभी अभी जस्ट आपका ब्रेकअप हुआ होगा। तो आपने ये जो अभी जो प्रेजेंटली जो गलत रिलेशनशिप में है आप उसमें से निकल सकते हैं, या ऑलरेडी अभी कुछ दिनों पहले आपने उससे ब्रेकअप कर लिया होगा। अब जिस रिलेशनशिप में हैं शायद से आपको पता ही ना हो कि आप गलत रिलेशनशिप में हैं, तो आपको एक बार क्रॉस चेक करने की बहुत ज़रूरत है। आपको इस रिलेशनशिप से आप निकल नहीं पा रहे होंगे, आप मैरिड हो गए या फिर बहुत ज़्यादा उस रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो गए, तो आपको इसको ठीक करना है। तो आपको एंजल कॉलिंग करनी चाहिए, एंजल्स की मदद लेनी चाहिए कि आप उस रिलेशन को ठीक कर पाए। और आपको जो ईगो है उसको साइड में रख के एक नया स्टार्ट करने की भी ज़रूरत है। आपको उनसे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। आप उनसे अच्छे से बैठ के एक जगह पे उनसे बात कीजिए, अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वो सॉल्व होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस रिलेशन को आप ब्रेक देके एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। इस रिलेशन को स्टॉप करके आप मूव ऑन कीजिए।
कोशिश कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप से निकलें, पर फिर भी आप निकल नहीं पा रहे होगे, तो आप किसी की हेल्प लीजिए कि जो आपको इस रिलेशनशिप से निकाले, आपको एक अच्छा गाइड कर पाए। और फिर ही इस रिलेशनशिप का एक आप रिजल्ट लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर अभी जो फ़िलहाल आप जिस रिलेशनशिप में हैं, वो सही नहीं है। आप एक गलत रिलेशनशिप में फँसे हुए हैं। देखते हैं पाइल 2 का प्रेडिक्शन। पाइल 2 के प्रेडिक्शन में जिन्होंने पाइल 2 चॉइस किया है, ये पिरामिड जिन्होंने चॉइस किया है, अभी उनका प्रेडिक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ कैसे रहेंगे उनके लिए। मनी वाइज ऐसा हो सकता है कि आप ना पैसों के पीछे भाग रहे हैं। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और बाकी लोगों को छोड़ के सिर्फ पैसा पैसा कर रहे हैं। आप पैसे के पीछे भागना आपको कम करना चाहिए और अपने एक रिलेशनशिप्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने रिलेशंस को, अपने लोगों को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपका जो ये प्रेडिक्शन बता रहा है कि आप पैसों के ही पीछे भाग रहे हैं। आपका ऐसा हो सकता है कि आप अपने फ़ायदे के लिए लोगों का नुकसान करते हैं, अपने फ़ायदों के लिए आप लोगों का यूज़ करते हैं, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। इस वजह से आपका मनी में लॉस हो सकता है। आप जितना ग्रीडी बनोगे पैसों के लिए, उतना आपका लॉस में आप जाते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ हो सकता है कि आप थोड़ा लॉस में जा सकते हैं। अब पैसे वाइज कहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको अभी थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है। आपके पास जितना पैसा है उसको अच्छे से अपने पास रखिए। एक नया स्टार्ट मत कीजिए, कहीं पे इन्वेस्ट मत कीजिए, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। वर्क रिलेटेड ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक जगह पे रुक गए हैं। आपने बहुत टाइम से मूव ऑन नहीं किया होगा। आपकी जो जॉब होगी या जो आपका वर्क होगा, आप रिपीटेड वही वही चीज़ें कर रहे होंगे। आपने बहुत सालों से अपनी जॉब भी चेंज नहीं की होगी। आपने एक नया स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की होगी। आपको अभी मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपको नया चेंज लाने की ज़रूरत है, नई जॉब की तरफ, या अपना काम का जो तरीका होगा उसको चेंज करने की ज़रूरत होगी। अपने को अपडेट करने की ज़रूरत है आपको वर्क रिलेटेड। बस नई अपॉर्चुनिटी आ भी रही होगी तो भी आप डर रहे होगे कि मैं वो नई अपॉर्चुनिटी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, उसमें मैं अच्छे से रह पाऊँगा या नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप जो भी अपॉर्चुनिटी है जो उसको भी छोड़ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और पहला जो आपका जो जॉब चल रहा है या जो वर्क आप अभी कर रहे हैं, आप उसमें पूरी तरह से सिक्योर हो चुके हैं कि मुझे ये काम आता है और मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो आपको नया स्टार्ट करने की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों को स्टॉप करनी चाहिए, रिपीट वही चीज़ें बंद करनी चाहिए आपको। तभी जाके आप ग्रोथ जो आपको चाहिए वो मिल पाएगी। तो वर्क रिलेटेड ना एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आए तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। आपको मूव ऑन करके आगे जाना चाहिए नई अपॉर्चुनिटी के लिए। वर्क रिलेटेड न्यू चेंज हो सकता है, एक बड़ा बिग चेंज आएगा आपके वर्क रिलेटेड, और वो चेंज अच्छा ही होगा, इसलिए आपको वो चेंज एक्सेप्ट करके आगे नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अभी कोई जॉब ही ना हो, आपका वर्क स्टॉप हो चुका है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं नई जॉब ढूंढने की, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो अभी आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, उसके तरफ फोकस रख के करने की ज़रूरत है। आपका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए। आपका जो भी रुका हुआ काम है, जो भी रुका हुआ सारी जो चीज़ें अभी वो रिलीज़ होगी और एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर आएगी। वैसे तो आपका नेचर बहुत हेल्पिंग होगा, आप लोगों की हमेशा हेल्प करते होगे, पर उसके बाद भी आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको अभी उस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। आपने जितने लोगों की मदद की होंगी, जो आपका अच्छा एक बिहेवियर है, उसके वजह से जो आपको अभी एक नई ग्रोथ मिल सकती है। आपको फिजिकल और फाइनेंशियल मैटर्स में भी अच्छी ग्रोथ मिलने की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक वार्निंग है कि आपको कोई भी चीज़ करने से अच्छा 4 बार उसको क्रॉस चेक कीजिए और फिर ही उस पर आप आगे बढ़िए। आप वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, लेकिन आपको ना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे तो आपके काम भी बिगड़ सकते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वही वही आप अपना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर दिखाइए, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मत रहिए। और थोड़ा प्यार से लोगों से कांटेक्ट कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, तो आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। फाइनेंशियली जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे अभी तक के, वो अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंज होगा, थोड़े पॉजिटिव चेंज आएंगे। आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, और कहीं पे भी पैसा फंसे ना, ऐसा आप ध्यान में रखिए। कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कहीं बड़ी जगह पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, तो ही आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो आप कहीं पे फंस सकते हैं। लव लाइफ कैसी रहेगी वो अब मैं बताती हूँ। नेक्स्ट 3 मंथ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आप
आप वैसे तो हर चीज़ को बैलेंस करते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप हर चीज़ को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन आपको रिलेशनशिप में अभी आपको अपने रिलेशनशिप में एक अच्छा चेंज लाने की ज़रूरत है। आपको आपका वैसे तो रिलेशन पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन आपको उसकी तरफ ध्यान देने की भी ज़रूरत है। आपको उसको अपने काम और बाकी चीज़ों से भी ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंस देने की अभी ज़रूरत है। आपका जो लव पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो वैसे तो बहुत अच्छा है, वो पॉजिटिव है और आपको हर जगह पे सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। आप दोनों का रिलेशन ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे का इक्वली सपोर्ट करके आप अपनी ग्रोथ करते हैं। तो आपको सिर्फ अपने इस रिलेशनशिप में ईगो को नहीं लाने देना है। जब इस रिलेशनशिप में ईगो आ जाएगा तो ये रिलेशनशिप बुरा हो सकता है। तो इसीलिए आपको दोनों को भी, ऐसा हो सकता है कि दोनों को भी अपना ईगो साइड में रख के अपने इस रिलेशनशिप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दोनों भी वैसे ही आप पॉजिटिव रह सकते हैं इस रिलेशनशिप में, पर फिर भी ईगो जब भी आएगा तो ये रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। तो आपको ईगो साइड में रख के अपने इस रिलेशनशिप पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होगी, बहुत सारे चीज़ें एक टाइम पे चल रही होगी आपकी लाइफ में, फिर भी आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि आप दोनों उस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से संभाल पा रहे हैं। तो सिर्फ ईगो की वजह से इसको वेस्ट मत कीजिए। ईगो को साइड में रख के अपने रिलेशनशिप को एक अच्छा स्टार्ट रहने दीजिए, को अपने रिलेशनशिप को अच्छे से चलने दीजिए, इसको ब्रेक मत आने दीजिए और अपना ईगो भी साइड में रखिए।